हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है एमडी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेमेस्टर 1 के लिए। सेमेस्टर 2 के लिए सेम है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमडी कोर्स जो है वो सेमेस्टर 1 में जो बच्चे पढ़ेंगे वो सेमेस्टर 2 में उसको नहीं पढ़ेंगे। तो मतलब इसलिए उन्होंने सेम रखा है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे। बेशक सिलेबस सेम है, लेकिन स्टूडेंट्स जो होंगे वो सेमेस्टर 1 में और कोई होंगे और सेमेस्टर 2 में और कोई होंगे। तो इसलिए इन्होंने सेम सिलेबस रखा है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीसीए, बीबीए के बच्चे इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, और इससे पढ़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये कोर्स है, छोटा सा, सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसमें जो पैटर्न रहेगा ये होगा, एमडी कोर्स जो होगा टोटल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें ये 3 क्रेडिट का होगा कोर्स, ठीक है ना। और मिड सैम वही 15 नंबर का, जैसे आपका बाकी होता है मेजर माइनर, वहाँ भी 15 नंबर का आपका मिड सैम होता है। सिमिलरली एंड सेमेस्टर जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा, है ना। तो अब इसमें ये 4 ही यूनिट हैं और हर एक यूनिट में 3 टॉपिक हैं। जैसे यूनिट 1 है सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें सिविल सर्विसेज क्या होते हैं, ब्रिटिश लेगेसी। जैसे कि आपको पता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, या स्टेट के जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो पैटर्न है, जो उनका प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं हमने उस दौरान शुरू हुआ था ना, ब्रिटिश इंडिया के दौरान, उस टाइम पे है। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है और वो चीज़ें अभी भी यहाँ पे चल रही हैं। तो इस टॉपिक में आप वो पूरा पढ़ोगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाना पड़ेगा बैकग्राउंड आपको। फिर है ऑल इंडिया सर्विसेज, एआईएस एंड सेंट्रल सर्विसेज, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप्स, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी 2 ऐसे शब्द हैं जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई होते हैं, हर एक ब्यूरोक्रेट के लिए अप्लाई होते हैं, और ये शब्द बेसिक वोकैबुलरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये आपको जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपके पुरानी जो पिछली क्लासेस हुई थी वहाँ का आपके जो सीनियर्स हैं उनको ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, न्यूट्रलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। यूनिट 2 है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मीनिंग एंड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कल को और भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से जाना पड़ता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको होना पड़ता है ना। तो वो आपने इसमें देखना है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ कौन सी हैं, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर में केएस ऑफिसर बनते हैं, आपके रिलेटिव्स में भी होंगे केएस ऑफिसर्स, कि भाई उसने केएस कर लिया, उसने आईएएस कर लिया। तो वो सब जो किसके थ्रू आप वो बन पा रहे हो, वो प्रोसेस क्या है, वो कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ये पेपर कंडक्ट कराती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराती हैं, उसके क्या पैटर्न रहता है, उसमें क्या इंटरव्यू होता है, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, क्या रिटन एग्ज़ाम होता है, ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ोगे। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। फिर जब आप सेलेक्ट हो जाते हो इन यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका ट्रेनिंग होता है उसके बाद। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स हैं, क्यों ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी बंदा इतना पढ़ के क्वालिफाई करके बन जाता है, एक ऑफिसर बनता है, फिर उसके बाद भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, टू मेक हिम और हर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये सब बातें इसमें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे इस कोर्स में। इंटरेस्टिंग है सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इससे आपको भी खुद भी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आप भी एक माइंडसेट बना सकते हो कि आपने क्या करना है, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, आप पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बनना चाहते हो तो आपको पूरा उसका जो प्रोसेस है वो आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिल जाएगा। यूनिट 3 है सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड पीएमओ। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द पीएमओ। तो ये सारे इनके फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये सब हमने इसमें पढ़ना है कि ये लोग क्या फंक्शन करते हैं ऑफिसेज में बैठ के या फिर ग्राउंड लेवल पे, ये क्या काम करते हैं,
ठीक है ना। तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, सेंट्रल सेक्रेटरीट्स, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड पीएमओ में ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूनिट 4 है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब वहाँ अब उसके बारे में हमने पढ़ना है कि वहाँ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है, ठीक है ना। जैसे हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मैडम है इस वक्त, तो उनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, क्या उनके पास पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फंक्शंस क्या क्या वो करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, चेंजिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये सब है। ये सिलेबस इन्होंने फ्रेम किया है आपको अवेयर करने के लिए एक्चुअली कि किस तरह से सिविल सर्विसेज इंडिया में आए, उनका एम क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, फंक्शन क्या था, ठीक है ना। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ सिविल सर्विसेज का, कि कैसे हमने ये सोचा कि हम इसको स्टार्ट करें सिविल सर्विसेज को, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग प्रोसेस, ये सब, और फिर देखें कि कैसे वो फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। तो इस सिलेबस को आप अच्छे से खुद भी देख लीजिए एक बार, कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कमेंट सेक्शन में। तो बहुत ही सिंपल है, 3 टॉपिक हैं, बहुत इजी है। यू कैन इवन गेट 75 में से आप आराम से 60 मार्क्स ले सकते हो अगर आप अच्छे से लिखते हो, पढ़ते हो। और इसके लिए किताब मैं अभी लिखूँगी, तो आप वो किताब भी रेफ़र कर लेना, और 2-4 महीने में किताब आपको मिल जाएगी। तो बाकी वैसे तो नेट पे बहुत सारा सिलेबस मतलब टॉपिक्स पढ़े रहते हैं, लेकिन वो ये होता है बिखरे होते हैं, तो BA लेवल में बच्चे को पूरा किताब की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वो किताब। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।